देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पहाड़ हो या फिर मैदान, सभी जगह एक जैसा हाल है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोदावरी नदी का पानी किनारों को पार करता हुआ अब आबादी वाले इलाकों में घुस गया है। निचले इलाकों में बसे घरों में भी पानी भर चुका है। वहीं कई मंदिर भी ऐसे हैं जो नदी के पानी में डूब गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक से तस्वीर, जहां पर गोदावरी नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उफान पर ये नदी है और ऐसे में मंदिर और घाट तो डूबे ही हैं, साथ ही ये पानी अब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो निचले इलाके हैं वो पहले ही जलमग्न हो चुके हैं। ये देखिए, ये मंदिर परिसर है जो इस वक्त पानी में समाया हुआ दिखाई दे रहा है। सैलाब में मंदिर डूबे हुए हैं, घाट डूबे हुए हैं, जो आरती का स्थल होता है घाट के पास, वो सब कुछ पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश हो रही है और इसी वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुका है। न सिर्फ नदी के किनारे वाले इलाके, बल्कि अब ये पानी जो है वो रिहायशी यानी कि आबादी वाले इलाकों की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भागीरथी का इस बार रौद्र रूप देखने को मिला है। नदी उफान पर है और ऐसे में गंगोत्री धाम के किनारे बने आश्रम पर खतरा मंडरा रहा है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते गंगोत्री धाम में घाटों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं श्रद्धालुओं से यह अपील की जा रही है कि अगले कुछ दिन वो नदी के पास जाने से बचें। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये भागीरथी नदी है जो इस वक्त रौद्र रूप दिखा रही है। कई मंदिर इस वक्त पानी में समा चुके हैं और ऐसे में लोगों से यही हिदायत जारी उन्हें की गई है कि इस वक्त मंदिर के आसपास वो ना जाएं, क्योंकि सब कुछ इस वक्त पानी में समाया हुआ है। गंगोत्री धाम में गंगा का ये रूप आपको दिखा रहे हैं, जहां घाट डूब गए हैं, मंदिरों में पानी भरा हुआ है और फिलहाल यहाँ पर किसी तरीके की पूजा पाठ भी रोक दी गई है, क्योंकि ये बेहद खतरनाक हो सकता है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भागीरथी में उफान देखिए, मंदिरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है और सब कुछ अभी सैलाब के अंदर समाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों से अपील ये की जा रही है कि नदी के पास जाने से फिलहाल बचें, अभी किनारों के पास ना जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर सकता है। कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान, आप जहां नजर डालेंगे सैलाब के सितम की डराने वाली तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। प्रकृति के प्रहार की डराने वाली तस्वीरें। पहाड़ से मैदान तक नदियों में उफान। मुसीबत की बारिश, आफत में जान। सावन के महीने में कुदरत की ताकत इंसानों के लिए फिर से चुनौती बन गई है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा रखा है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के नासिक शहर से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गोदावरी जल प्रलय की वजह बन गई है। नासिक में गोदावरी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। सैलाब का पानी धीरे धीरे विस्तार लेता जा रहा है और आबादी वाले इलाकों पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि गोदावरी के नजदीक बने मंदिर, सड़क और पुल सैलाब में समा चुके हैं। पुणे में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे सैलाब ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। शहर का एक बड़ा हिस्सा किसी झील में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर तैनात किया गया है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें गुजरात के नवसारी से आई हैं। यहाँ एक वाटरफॉल में अचानक जलस्तर बढ़ने से 1000 से ज्यादा सैलानियों की जान पर बन आई। पानी के तेज बहाव के बीच फंसे इन लोगों को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। गुजरात के डांग में सैलाब ने कहर बरपा रखा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं, जिसका असर
ये हो रहा है कि कई जगहों से पहाड़ी इलाकों में भयानक झरने फूट पड़े हैं, जो एक नए खतरे को दावत दे रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री लगातार उफान पर बनी हुई है। बेकाबू सैलाब का स्तर इतना हो चुका है कि गंगा घाट और आरती स्थल पूरी तरह से डूब चुके हैं। गंगोत्री का पानी भागीरथी शिला के नजदीक तक पहुंच चुका है। और अब देखिए सोनप्रयाग से आई ये तस्वीरें, जहां केदार घाटी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। केदार घाटी में आई प्रलय के बाद इस वक्त एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मंदाकिनी नदी ठीक मेरे नीचे है। न्यूज 18 इंडिया वहां पर उस तस्वीर को कैद करने के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि एक बड़ा जोखिम वाला यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है। और इस वक्त एक तरफ सेना पुल बना रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर एनडीआरएफ जो है इस तरह की रस्सी को यहाँ पर लटकाकर उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी होती है, इसलिए उसे यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे, मैं भी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर गहरी नदी है और मंदाकिनी नदी के पास से ये ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता है। इस खतरनाक ऑपरेशन में एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर डटे हुए हैं, जो हालात की पल पल निगरानी कर रहे हैं। अभी तो स्लाइडिंग नहीं हो रही है, सही होगा। फिर भी दोनों साइड लुकआउट मैन रख करके यात्री अगर आएंगे तो उनको असिस्ट करते हुए इधर को लेके आएंगे। अभी ये लग रहा है सर आप लोगों के अभी ऊपर और फंसे होंगे। हाँ, अभी तो लिंचोली में है। अगर वेदर क्लियर होता है तो हेप्टर रेस्क्यू होगा। और जो गौरीकुंड में हैं लोग यात्री, तो वो यहाँ से मैनुअली आएंगे। लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, इसके लिए अस्थायी पुल भी बनाया जा रहा है। अस्थायी पुल बनाने की जो कोशिश थी सेना की, उसमें कुछ बाधाएं आई थी, जिसके बाद पुल का दूसरा रूट यहाँ पर देखा जा रहा था। आप तस्वीरों में देखेंगे नीचे अब दूसरी लोकेशन को यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि सामने मंदाकिनी नदी की जो आवाज है, क्योंकि आज पानी बढ़ा है, देर रात काफी बारिश हुई थी, जिसके बाद इस जगह पर अब सेना पुल बना रही है। और ये अस्थायी पुल यहाँ से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तस्वीरों में लकड़ियां वहां पर हैं और कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए इस पुल का निर्माण किया जाएगा। और न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो इस वक्त उफनती दिखाई दे रही है, उसके ठीक ऊपर ये पुल बनाने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है। 31 जुलाई को हुई प्रचंड बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के रामपुर में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। अभी तक कई लोग लापता हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव की लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लगातार मोर्चा संभाले रखा है। दूर दराज के इलाकों में बचाव दल की टीमें दिन रात लापता लोगों को तलाश रही है।